प्रधानमंत्री इस वक्त बोल रहे हैं, आइए सीधे वहां ले चलते हैं आपको। वैसे तो इस काउंसिल की हर बैठक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चूंकि आज की बैठक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और उसके पड़ोसी जिलों में हुए सांप्रदायिक दंगों के फौरन बाद हो रही है, इसलिए इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये घटनाएं ऐसी सांप्रदायिक नफरत को जाहिर करती हैं जो हमारे देश के कौमी किरदार के खिलाफ है और जिसकी हम सबको गहरी चिंता होनी चाहिए। एक छोटे से मामले पर एक मामूली से हादसे का नतीजा ये हुआ कि 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। हाल के दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। इस साल अगस्त में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए। बिहार के नवादा जिले में पिछले साल के अक्टूबर महीने से छोटे मुद्दों को लेकर 3 सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं। इसी तरह हैदराबाद में पिछले 2 सालों के दौरान रुक कर सांप्रदायिक तनाव होता रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में हाल के महीनों में इस तरह की घटनाएं बड़ी तादाद में देखी गई है। पिछले साल के दौरान पूर्व उत्तर में भी विभिन्न नस्ली गुटों एवं संप्रदायों के बीच फिर से तनाव पैदा हुआ है। इस तरह के तनावों को कम करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। असम में पिछले साल भड़की हिंसा के शिकार हुए लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए भी बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी दूसरी जगहों पर विभिन्न नस्ली गुटों के बीच हिंसा की वारदातें हो रही हैं। इस तरह के नए हालात में हम सबको विभिन्न सामाजिक गुटों के मिले जुले और सहनशील सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें विभिन्न संप्रदायों के बीच छोटे छोटे मतभेदों को बढ़ाकर उनका फायदा उठाने में कभी कभी कामयाब हो जाती हैं। ये ताकतें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। उनका सख्ती से मुकाबला करने का हमारी सरकार का पक्का इरादा है। सांप्रदायिक घटनाओं का बिना वक्त खोए और निष्पक्ष और सख्त तरीके से मुकाबला करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि स्थानीय प्रशासन न सिर्फ तेजी से छोटी घटनाओं को बड़ा रूप लेने से रोके, बल्कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए। दंगा करने और भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार की पूरी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली हो या किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखती हो। सरकार की कार्रवाई कानून के मुताबिक होती नजर आनी चाहिए, ताकि सभी धर्मों के नागरिकों में ये भरोसा पैदा हो सके कि वो अन्य नागरिकों के बराबर हैं और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जहां तक सरकारी अधिकारियों का सवाल है, उन्हें ये सख्त हदायत होनी चाहिए कि सांप्रदायिक तनाव के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दंगे होने की सूरत में उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी। ये